जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीत योग न्यूज। देखिए, बिहार में ही नियमों को ताक पर रख करके कार्य करा दिया जाता है। एक बड़ा मामला सामने निकल कर आया है गया जिले से, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक अल्पसंख्यक छात्रावास पर लगे कोर्ट का स्टे के बावजूद भी मुख्यमंत्री से शिलान्यास करा दिया गया। हम इस मसले पर इस पर विस्तृत जानकारी लेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कुछ मामला था। चंदन भारती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे। चंदन भारती जी देखिए कि गया जिले के आप लगातार रिपोर्टिंग करते रहते हैं। गया जिले के बेलथू में जो गया नगर प्रखंड का अंतर्गत आता है, वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक अल्पसंख्यक छात्रावास जिस पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, उसे मुख्यमंत्री से शिलान्यास करवा दिया गया। क्या कुछ मामला है? सबसे पहले तमाम दर्शकों को नमस्कार। मैं आपको बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पिछले दिनों गया जी के यात्रा पर थे जी। शिलान्यास का कार्यक्रम चल रहा था। आप देख रहे होंगे कि लगातार नीतीश कुमार एक से बढ़कर एक योजनाओं को शिलान्यास कर रहे हैं, तो कहीं पर अनुशंसा कर रहे हैं, तो कहीं पर बात भी रहे, बोल भी रहे हैं कि अब ये हो जाएगा, चूंकि चुनाव नजदीक है। घोषणा खजाना जितना सब सारा खोल दिए। अब इसी के क्रम में कोर्ट का स्टे लगा हुआ है। गया जिला के अंतर्गत में नगर प्रखंड है, धनसीर पंचायत है, बेलथू ग्राम है, जमकरण मंदिर से ज्यादा की दूरी नहीं है, वहां पर जमकरण प्राचीन मंदिर है। और वहां की स्थिति यह है कि वहां पर अब हमको तो समझ में नहीं आता है, जो बहुसंख्यक जो आबादी है दलित महादलितों की है, ठीक है, दलित महादलितों की है। यहाँ तक उनकी अपनी जमीन है। जमीन भी क्या, पुराने ज़माने में पहले क्या था कि लोग दे दिया करते थे, बंदोबस्ती हुआ करती थी, परवाना हुआ करता था, वो ज़मीन उनको मिली हुई है। उनकी ज़मीन को भी अधिग्रहण करने की कोशिश कर दी गई कि अधिग्रहण कर दिया जाएगा। अब हमको तो सरकार समझ में नहीं आता। एक तरफ सरकार कहती है कि गरीबों को 3 डिसमिल जमीन देंगे, एक तरफ जो जमीन उसका परवाना और बंदोबस्ती किया वो भी छीनने की कोशिश में है। दूसरी बात, वहां पर के तमाम हजारों ग्रामीणों में बहुत बड़ा आक्रोश है कि दलितों को हटाकर यहाँ अल्पसंख्यक छात्रावास खोला जा रहा है। अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए और भी कहीं जगह पर हो सकता था। खैर, इस बात का विरोध चल रहा था पहले। विरोध नहीं, महाविरोध। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री जो कि दलितों महादलितों के चिंतक कहे जाते हैं, जीतन राम मांझी जी, उनके दरवाजे पर भी 1000 लोग गए, ज्ञापन दिया। उसके बाद वहाँ की जो विधायिका है बेलागंज की मनोरमा देवी, वहाँ पर भी लोग गए, वहाँ पर भी लोग ज्ञापन दिया। तो मैडम तो कहीं कि भाई हम तो पहले अल्पसंख्यकों के लिए हमको मालूम नहीं था, स्थिति वस्तु स्थिति से हमको मालूम नहीं था। मैडम ने इस बात का जिक्र किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो कौन अधिकारी है, अच्छा वो कौन अधिकारी, जांच का विषय ये है कि कौन अधिकारी है जो कि डीएम को डार्क में रखा कि डीएम साहब ने सीएम को डार्क में रखा। ये तो देखने वाली बात होगी। आखिर जब कोर्ट का सुनिए, बहुत बड़ा मामला है कोर्ट का स्टे और मुख्यमंत्री, लेकिन अभी तक कोई बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं चलाया, कोई प्रिंट मीडिया में अभी बड़े स्तर पर नहीं आया। तो ये भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में हम लोग आवाज दबने नहीं देंगे। जो आवाज है उसको हम दिखाएंगे और जो सच्चाई है उसको हम बताएंगे। हाँ, जहां पर हम गलत रहेंगे हम चल जाएंगे फुटबैक पर, लेकिन माफी मांग लेंगे कि हमसे गलती हो गई। लेकिन बात को समझने वाली बात होगी, जिस दलित की बात और महादलित की बात ये सरकार करती है, चाहे कोई भी सरकार करती है, आप उसकी जमीन को आप लेकर वहां पर आप किसी दूसरे का आशियाना बना देंगे या छात्रावास बना देंगे। आप बनाइए ना, आपको कौन मना किया है? विकास की काम होनी चाहिए, योजना बनना चाहिए। आप तो अच्छे मुख्यमंत्री हैं, विकास पुरुष हैं। शायद माननीय जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, उनको पता नहीं हो कि क्या हो रहा है। अब यहाँ वाहवाही की स्थिति है कि शिलान्यास कर दो, चुनाव हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा देखा जाएगा, किसी तरह छप जाना है। तो भाई तो रहने वाली बात है। लेकिन कोर्ट का स्टे, अभी का क्या, कोर्ट का स्टे लगा हुआ था, पिछले दिनों शिलान्यास कर दिया गया है। वहां के लोगों में नाराजगी है, इसको लेकर फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, बताएंगे जब स्टे लगा हुआ है तो शिलान्यास कैसे हो जाता है। वहां के जो स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि हैं प्रकाश यादव जी से हमने बात किया, और फिर जो लोग हैं वहां पर के जो समिति से जुड़े हुए एक समिति का गठन किया। बिल्कुल, देखिए ना, इसमें हजारों लोग हैं। अच्छा चंदन, दलितों लोग हैं। बहुत जांच करके ही इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं और मुख्यमंत्री से शिलान्यास कराया जाता है। लेकिन कहां पर चूक हुई, किसने वो चूक किया कि
कोर्ट के स्टे के बावजूद देखिए एक चीज वहाँ शिलान्यास करा हम किसी को नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल ना इसमें सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को बोल देंगे कि मुख्यमंत्री कर दिए, ये तो जांच का विषय है। अब सोचिए जरा कि एक छोटा सा किसी कोर्ट और में जाता है कोई काम करवाने, या मतलब किसी भी जगह कोई काम करवाने जाता है तो कितना मशक्कत करना पड़ता है, तो गरीब कहाँ जाएंगे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे। लेकिन उनको सारा मदद मिला है, वहाँ पर के लोगों ने मदद किया है। तमाम महादलितों के जो भी वहाँ के मुखिया जी हैं, प्रतिनिधि हैं मुखिया के, प्रकाश कुमार, उनसे बातचीत हुई हमारी फोनिक, तो बोले देखिए हम लोग तो सरकार के सामने मांग ही कर सकते हैं, कोर्ट के सामने मांग ही कर सकते हैं। हम लोग तो मांग करेंगे कि इसको जब स्टे लगा हुआ है तो इस तरह की कोई गतिविधि नहीं होना चाहिए, बट ऐसा हो रहा है तो जांच का विषय है और ऐसा होना नहीं चाहिए। धन्यवाद। तो देखिए गया जी जिले के बेलथू में अल्पसंख्यक छात्रावास का शिलान्यास जो है वह मुख्यमंत्री जी से करवा दिया गया, नीतीश कुमार से। हालांकि यह चूक कहाँ पर हुई, कैसे हुई, यह तो जांच का विषय है, जांच चल भी रहा है। वहाँ के स्थानीय लोगों में इस बात का विरोध भी है कि गलत ज़मीन पर गलत तरीके से गलत चीज़ों का शिलान्यास करा दिया गया, जो नहीं होना चाहिए था। वहाँ पर पहले एनओसी होती है, तब किसी चीज़ पर काम लगता है, लेकिन मुख्यमंत्री को डार्क में रख करके और शिलान्यास कराया गया। जांच का विषय है, हम इस पर ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं, ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि यह मामला कोर्ट का है और कोर्ट ने यह आदेश दिया है, रोक लगाने का आदेश दिया है, तो वह मामला कोर्ट में लंबित है, चल रहा है। अब क्या कुछ आगे होगा वह भी हम आपको दिखाएंगे, उस पर हम लोग नज़र बनाए हुए हैं। तब तक के लिए दीजिए हमको इजाज़त, देखते रहिए सीटी न्यूज़।